हेलो दोस्तों, आज का जो हमारी ये वीडियो है ये प्राइवेट कॉलेजों को लेकर के है। काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो इसमें आपको एग्रीकल्चर की डिग्री या फिर अदर डिग्री के लिए भी एडमिशन मिलते हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत एक नियम लागू होता है जो प्राइवेट कॉलेज एवं प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के लिए। तो एक बार उस नियम का नोटिस है जिसको मैं आपको आज पढ़ के बताने वाला हूँ कंप्लीट। और ये नोटिस जो है जो जेट की एग्ज़ाम लगने वाली है, जेट एग्रीकल्चर के लिए, उसके लिए भी अप्लाई होता है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। जाओ अगर आप जेट की साइट पर जाते हो ऑफिशियल, तो इंपॉर्टेंस अलर्ट में करते हो तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिखा था पब्लिश नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ एडमिशन रिगार्डिंग प्राइवेट कॉलेज। तो वहाँ पर भी आपको यही नोटिस मिलेगा। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए भी नोटिस मेन है, तो वो भी देखते रहें इस वीडियो को। इसमें क्या लिखा हुआ है और इनमें क्या मान्य होता है क्या नहीं होता। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहे हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको किन रेगुलेशन को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको भी आपकी भी डिग्री रद्द हो सकती है। तो इस चीज़ के बारे में कंप्लीट इस राजस्थान सरकार की कंप्लीट नोटिस के बारे में लिखा हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैं बता दूं, इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, सभी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने वाले, चाहे वो एग्रीकल्चर संबंधित, चाहे बीएड, एसटीसी, राजस्थान के अंतर्गत जितने भी सारे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कॉलेजों में एडमिशन होते हैं, जो कि जिसमें प्राइवेट एवं सरकारी कॉलेज आते हैं, तो सभी प्रकार के कॉलेजों के बारे में, यूनिवर्सिटियों के बारे में ये नोटिस है। तो यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक बार इस नोटिस को जरूर पढ़ लें। तो इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता दूंगा कंप्लीट। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, राजस्थान सरकार की तरफ से नोटिस है, तो इसको नोटिस को आप मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा। और आप भी अगर इस नोटिस को चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, और वहाँ पर इसको पढ़ सकते हो और इसे कंप्लीट पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है जिसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, पब्लिक नोटिस लिखा हुआ है, क्रमांक ये है, आप जाकर चेक भी कर सकते हो। राज्य सरकार वर्ष 2008 से आज दिनांक तक पृथक पृथक अधिनियमों के द्वारा 91 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। इस लाइन में कह रहे हैं कि 2008 से लेकर के आज के समय तक करीबन अपन के 51 विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी प्राइवेट लागू की गई हैं सरकार द्वारा। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूजीसी रेगुलेशन 2003 के अनुसार निजी विश्वविद्यालय यूनिटरी है, मतलब कि ये यूजीसी के तहत जो भी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो सभी लागू है, मतलब कि वो सभी वैध हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इनमें किसी भी अन्य संस्थान संबंधता प्रदान करने अथवा अन्यथा अपने अधिकार देने की शक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे आप काफ़ी सरकारी यूनिवर्सिटी देख सकते हो, तो उन सरकारी यूनिवर्सिटियों के नीचे बहुत सारे कॉलेज होते हैं, जैसे कि कोटा यूनिवर्सिटी है, वही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उसके अंतर्गत करीबन 30 से ज़्यादा कॉलेज हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी है, एवं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है, एवं बीकानेर है, इन सभी के अंतर्गत काफ़ी सारे कॉलेज आते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई भी निजी विश्वविद्यालय है तो वो अपने तहत कोई भी एक कॉलेज भी वो अपने तहत कॉलेज नहीं खोल सकता, या फिर किसी भी कॉलेज को एडमिशन नहीं दे सकता अपने तहत। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी हुई है इसमें। तो ये अब इन निजी विश्वविद्यालयों को राजस्थान प्रदेश या प्रदेश से बाहर देश विदेश में कैंपस स्टडी सेंटर और सोर्स सेंटर स्थापित संचालित करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक बार कहीं किसी यूनिवर्सिटी को यूजीसी के तहत अगर अप्रूवल मिल जाता है तो वो अपने राज्य से बाहर या फिर अपने राज्य में भी कोई भी दूसरा कैंपस या सेंटर उप सेंटर नहीं खोल सकती। एक यूनिवर्सिटी है वही को वैध होता। तो आपको किसी यूनिवर्सिटी के नाम से अगर कोई अदर कैंपस या अदर वैध कॉलेज मिलता है तो वो इलीगल है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने नीचे कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं खोल सकती। इन निजी विश्वविद्यालयों को अपने कैंपस के अलावा राजस्थान के प्रदेश राज्य सरकार एवं यूजीसी के पूर्व अनुमति के बिना ऑफ कैंपस स्थापित संचालित करने का अधिकार नहीं है। निजी विश्वविद्यालयों की अधिनियमों का अवलोकन विश्वविद्यालयों की वेबसाइट उच्च शिक्षा विभाग, ये सामने वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप उन सब चीज़ों की जानकारी ले सकते हो। ठीक है, ये वेबसाइट है rajasthan.gov.in। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। समस्त निजी एक मिनट समस्त निजी विश्वविद्यालयों में अपने आप अधिनियमों की अनुसूचित द्वितीय वर्णित पाठ्यक्रम अपने धारा 4 के तहत राज्य सरकार की अनुमति करने के पश्चात कोई अन्य पाठ्यक्रम रेगुलर मोड संचालित करने का अधिकृत है। दूरस्थ शिक्षा के तहत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुसूचित द्वितीय वर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार, ये आपके लिए नहीं हो। पाठ्यक्रमों में केवल निजी विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट धारा 32, अब धारा 32 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ उसके बताता हूँ कि केवल मेरिट आधार पर दिए जा सकते हैं, परंतु व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम, काफ़ी सारे व्यावसायिक तकनीक पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे कि बीएड, एग्रीकल्चर, बीएससी, एसटीसी, एमबीबीएस, आईआईटी, इन सभी कॉलेजों के अंतर्गत क्या है कि इन सभी के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम लगती है, जो कि लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपकी शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो कि एसटीसी, डीएलएड, बीएड के लिए
कृषि पाठ्यक्रम, बीएससी एग्रीकल्चर, चिकित्सा, एमबीबीएस, प्रौद्योगिकी शिक्षा यानी कि आईआईटी प्रवेश के लिए राज्य, केंद्र एजेंसी और प्रवेश परीक्षा आयोजन करती हैं। कि एग्रीकल्चर में अंदर जो भी तकनीकी कोर्स हैं उन सभी के लिए एजेंसी या फिर कोई भी प्रॉपर्टी या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम अप्रूव करती है। उस एग्जाम के थ्रू ही किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सीट अलॉट होती है और वहीं से लिख रहा हो तकनीकी जिनमें राज्य केंद्र एजेंसी परीक्षा का आयोजन नहीं करती, उन्हीं के थ्रू एडमिशन हो सकता है। लेकिन जिस परीक्षा जिस यहाँ पर डिग्री के लिए राज्य या फिर सरकार आयोजन नहीं करती, उसमें वो अपने अनुसार कोई भी परीक्षा के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई भी अगर गवर्नमेंट सरकार अगर अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट सरकार द्वारा या फिर गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा कोई भी अगर डिग्री के लिए एजेंसी के द्वारा एग्जाम कराया जा रहा है, तब उसी के थ्रू कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है। नहीं तो वरना अगर ये एग्जाम नहीं कराए जा रहे हैं किसी डिग्री के लिए, तो वो अपना एग्जाम ले सकती हैं। ठीक है, निजी विश्वविद्यालयों में यही चीज़ थी। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी का प्राइवेट का सब कैंपस दिखता तो वो फ्रॉड है, या फिर कॉलेज दिखता तो वो फ्रॉड है। सिर्फ आप सरकारी यूनिवर्सिटी की ही कैंपसों में पढ़ सकते हो, यही चीज़ मेनली उसमें लिखी हुई है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अतः सभी अभिभावकों को, विद्यार्थियों को, आमजन को उनके हित के पब्लिक नोटिस जारी के सूचित किया जाता है कि निजी विश्वविद्यालयों में उपयुक्त वर्णित तथ्यों और प्रावधानों अंतर निजी विश्वविद्यालयों की अधिकारिता विनिमय निकायों, मान्यता विनिमय निकायों, निजी मापदंडों की पालना की पुष्टि के बाद ही निर्धारित विश्वविद्यालय अधिनियम प्रावधानों का अध्ययन करने के उपरांत विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले में। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी अगर बच्चा अगर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो करीबन ये नोटिस है, इस नोटिस को कंप्लीट पहले जो नोटिस में मेन चीज़ थी पढ़ने की वो मैंने बता दी है। लेकिन फिर भी अगर कोई अगर ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन ले सकता है, तो एक बार इस नोटिस को जरूर पढ़ ले। ये नोटिस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।